सो गाइस हो चुका है नाश्ते का टाइम। नाश्ते में चाय पराठा और साथ में कबाब। तो खाते हैं फटाफट से नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूला करें। और मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा लास्ट वाला व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी किए थे हैप्पी इंगेजमेंट एनिवर्सरी के। तो उसके लिए दिल से थैंक यू और थैंक यू सो मच। ठीक है। सो आज जो है मुझे वैसे अभी फ़िलहाल नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया, घर के काम वगैरह कर लिए। पापा नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं, वो नमाज़ पढ़ के आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक जगह सोची हुई है, आज हम वहाँ पे जाएंगे और आप लोगों को भी वहाँ का जो है वो विज़िट करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक मज़े का सीन बताती हूँ। ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी नहीं, लाइक नाश्ता बनाने के लिए अम्मी उठ के नाश्ता बनाने के लिए चली गई। हम सारे जो है वो सो रहे थे। ठीक है। जब हम सारे लेटे हुए थे, आप वो वाले रूम के अंदर अम्मी जो है वो नाश्ता बना रही थी। इतने फनी सीन है ना, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो पता है क्या हुआ, अभी यहाँ दिखाओ ना। हाँ, तो यहाँ पर थे, यहाँ पर जो है अम्मी छुपकली से डर के अम्मी ने क्या किया, ये जो पंखा है ना ये गिरा दिया। हाँ, मैंने जैसे यूं आई एकदम जो ना ये हाथ मेरा लगा। हाँ, और पंखा धड़ से जाएगी, पंखा धड़ से गिरा और हम जो है ना वो सो रहे थे। तो हमने बोला पता नहीं क्या हो गया, क्या चीज गिर गई। अशर आप बताएं। हाँ अशर आप बताएं क्या क्या गिरा। मैं समझा इंडिया ने पाकिस्तान में हमला कर लो भैया, इंडिया ने पाकिस्तान में हमला कर दिया। तुम्हारे ख्वाबों में भी यही चल रहा है शायद। नहीं, मैं ये दोनों आके खड़े हो गए, दोनों देखने लग गए। मैं बोला, मैं समझ गया था कि अम्मी छुपकली या फिर चूहे से डरी होंगी। ये पंखा गिरा है। आप भी सोचते हो कि गाइस हमारे घर में कैसे कैसे लोग हैं। कभी जो है ना, कभी ये जुबैर साहब डर के बाद बेसन तोड़ देते हैं, कभी जो है ना वो अम्मी छुपकली से डर के जो है वो पंखा गिरा देती है और चूड़ियां भी टूट गई अम्मी। मामा भी तो क्या, मेरा तो टच हुआ था ना पंखे से, लगी तो नहीं। मैं क्या कह रही हूँ। और मामा जो चूहे से डर के पूरी रात जागती है। अब मैं चूहे से डर के पूरी रात जागती रही, मतलब पागलों की तरह घूमती रही हूँ। और दूसरी बात ये, मतलब पता नहीं क्या। और अम्मी को तो पता है, वो हमारी अम्मी तो चूजे, जो मुर्गी के चूजे होते हैं ना, उससे भी डर लगता है। तुमको भी तो डर लगता है? तुमको भी डर लगता है? मुझे डर नहीं लगता, बस मुझे वो लगते हैं अजीब से, यानी कि खाने में डर लगता है। बस सही है, डर लगता है, मुझे ऐसे लगता है। आज सुबह आप क्या समझे थे हैं? खड़ा हो गया जुबैर भी, हम सारे ये वाला पर्दा हटा के जो है ना वो खड़े हो गए। ये हुआ क्या। खैर मुझे पता चल गया था पंखा गिरा था, इसलिए मैं उठ के आई थी, ये तीनों उठ के आए थे। अम्मी यहाँ पे जो है वो भिंडी काट रही है। अम्मी एक बात बताएं, क्या बोला? आज क्या है? आज बिल्ली का भी आया, कुत्ते का निकाह। तुम्हारी दावत है, रोजाना आ जाती हूँ पूछने क्या है क्या है। बस आप तफरी करती रहती हैं। क्या है, मुझे क्या पता क्या है। बताएं तो आज क्या है। आज जुमेरात तो नहीं है, तुम्हारे को चंदा दें वो मतलब मांगने आ जाती है। भीख मांगने का अच्छा तरीका। ये क्या क्या बोलने जा रही हैं अम्मी, आप भी रोज कर रही हैं आज मुझे। क्या बोल रही हो, मैं क्यों दिमाग खराब कर रही हूँ। आ जाती है भिंडी काटते हुए आपका दिमाग ज्यादा चल रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है 17 अप्रैल तो नहीं है, शुमाइला नहीं है, अन्य की एनिवर्सरी होती है। बस वो भी आपको चली अपनी गई। एनिवर्सरी, शुमाइला की एनिवर्सरी और बाकी लोगों की एनिवर्सरी याद होती है, और किसी की भी तो हो सकती है। तो किसी की शादी, तुम्हारी शादी का हुई जो एनिवर्सरी याद है। जुबैर की एनिवर्सरी हो सकती है। नहीं, तो मेरी शादी का हुई है। जुबैर की एंगेजमेंट एनिवर्सरी हो सकती है। अभी नहीं हुई। जुबैर की अपन एक काम करते हैं, शादी कर देते हैं। और ले भैया जुबैर आप कमाते वमाते तो हो माशाल्लाह से। माशाल्लाह से। बताएं ना आज क्या है। आज बुध है, और क्या है? बुध नहीं, आज डेट बताएं, सोचें आज क्या है। डेट पता नहीं, आज 29 है। नहीं, क्या है? नहीं 30 है। तो 30 को क्या होता है? 30 अप्रैल को क्या हुआ था? 30 अप्रैल को क्या हुआ था पता नहीं। लो भैया, गाइस वैसे तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 26 अप्रैल को जो है वो तुम पैदा तो नहीं थे, तुम तो 2 जनवरी को पैदा हुई थी। मतलब स्पेशल डे वो होगा जब मैं पैदा होंगी। तो वही बच्चे पैदा होते हैं, जब भी होता है बच्चों का पैदाइश का डे, यानी कि यार अम्मी सोचे क्या हुआ था आज। यार मुझे नहीं याद आ रहा, मैं काम कर रही हूँ। क्या है, क्या 30 अप्रैल जी। अच्छा, वो वहाँ जब अपन लोगों ने एंगेजमेंट हाँ। रस्म गाइस 26 अप्रैल को तो सिर्फ मेरी रस्म हुई थी और 30 अप्रैल को हम लोग वहाँ पे गए थे, जो एंगेजमेंट मतलब रियल वाली। तो फिर दोबारा तुम्हारी रियल वाली कहेंगे, क्या कहेंगे, दोनों ही हो गई, एक ये वाली मतलब समझा। उनकी रस्म थी तो हम लोग एंगेजमेंट एनिवर्सरी, एंगेजमेंट रिंग्स पहनाई गई थी। और कजन का निकाह भी तो हुआ था ना। हाँ, वानिया का निकाह। तो आपको भी निकाह एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक हो भाई, क्योंकि मुझे पता है वानिया फैजान को दो। हाँ, वानिया और फैजान भाई दोनों को।
ठीक है, अच्छा ये था। ये था। आप भूलने जा रही है बार बार क्या तो था रोजाना आ क्या था। जाती है करके काम काज करने में, समझी बिल्ली का भी कुत्ते करके समझ जाओ। आज हाँ पाकिस्तान बस की जंग अम्मी स्टार्ट का हो जाएगी मुझे लग रहा है भिंडी चलते हुए ज्यादा लोग कह दिमाग। रहा पाकिस्तान में इंडिया की क्या? मैं सुना पाकिस्तान की जंग स्टार्ट हो गई आज। लो वो तो भैया, बंदा के फिर तेरी आरज़ू न करने लगे सो तुझे अपने दिल के गोशे में छुपाऊंगा मैं। मुझे पसंद है छन छन का साज जाना, शौक से तेरी कलाइयों पर चूड़ियां चढ़ाऊंगा मैं। मुश्के गुल में और भी आ जाएगी ताजगी देखना, जब तेरे नर्म हाथों को गजरे पहनाऊंगा मैं। चांद को है नाज उसकी चमकती चांदनी पर, किसी रोज उसके रूबरू तुझे ले जाऊंगा मैं। तुम वो इत्र हो जो फकत मेरे लिए। बंदा गिरा था जब हुई तो थी। हाँ वो तो पंखे सायरन रख बज दिया गए था, थे। तो लगा सायरन बज गए। धमाके अल्लाह के। अकबर। ये लोग खड़े हुए थे। क्या हो गया मेरे घर वालों को ख्वाबों में भी जो है ना, उनके दिमाग में जो है वो जंग चल रही है, पता नहीं कौन सा माहौल चल रहा मुझे तो है। अल्लाह खैर, का- मेरे को वैसे तो- मुझे आप लोग सही वाली बात बताएं, जंग होगी या नहीं होगी, मैं एग्जाम की तैयारी करूँ नहीं करूँ। वाह शाबाश। ये अच्छा तरीका है। भाई 5 मई से पेपर दोबारा रीस्टार्ट हो रहे हैं। हाँ। रीस्टार्ट मतलब रीशेड्यूल हो जंग रहे हैं। स्टार्ट हो जाए नहीं हो सीरियसली। वैसे हाँ, मैच रीशेड्यूल होता है, लेकिन हमारे पेपर रीशेड्यूल दोपहर कह रहा बाकी में नहीं हो, क्या पता है। हैं? नहीं दोपहर कह रहा बाकी में नहीं हो, क्या पता। क्या जंग स्टार्ट हो जाए जब तक बस भाई। नहीं, इंशाअल्लाह ताला जंग नहीं होगी। अल्लाह नहीं ताला होगी, अल्लाह पाकिस्तान पाक की सबकी हिफाजत हिफाजत करे फरमाए, भाई, हम और सबकी क्या बात तो। फरमाए। भाई जंग में बहुत ज्यादा जो है वो अजीब ब्लैकआउट हो जाएगा सुबह साथ, लाइट हाँ, भी नहीं और होगी। क्या अभी तो। अम्मी ने बताया ना गर्मी यार, के वो अंदर सऊदी रहेंगे। अरब- क्या अभी अम्मी क्या बोली थी, माचिस की तीली भी नहीं जला पप्पो ने बताया था, हाँ जब 1965 की माचिस जंग की हुई थी तीली भी खेलती नहीं जला जरा सकते। सी भी बोलता है रोशनी होती है तो वहीं पर ही बम तो फेंक वो देते ये कि होता है कि शेर जरा ही। से भी रोशनी होती है तो वो बम के अंदर एक अट्रैक्शन मिल जाती है उसको, तो वो फटाफट से वहां पे आके मतलब बारह गिर जो जाता भी है है खुद तो- ब खुद ही। जो वो क्या होते हैं समझो वो मिसाइल। हाँ मिसाइल गिरना शुरू हो हाँ जाएंगे। तो जो भी है डर तो लगता है ना लाइट इंसान होती कब है? खैर अल्लाह ताला पाकिस्तान की हाँ, हिफाजत पापा की फरमाए, हम लाइट भी सबको भी है। अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। हाँ, और जो बोली थी ठीक है, अब पापा के पास चलते हैं। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, उम्मीद करती हूँ मतलब आप लोगों को अच्छी जगह लगेगी। जंग से पहले चले। जंग से पहले चले ना, अस्तगफिरुल्लाह, क्या जमाना आ नहीं गया। डर लग रहा है फिर भी अल्लाह अब ताला मैं का। स्लिप लेने भी जाना है दोबारा। लो भाई अभी तो लेकर आई थी। हाँ वो तो कैंसिल हो गए ना, अब दोबारा ये नहीं कि उसी को उसी रीशेड्यूल को करना है, कर मगर दो, जो है ना और वो क्या। एक आध दिन का गैप आ रहा है शायद फ्राइडे वगैरह का, तो इसलिए जो है उन्होंने बोला है दोबारा स्लिप लेने आ जाए आप। अच्छा चलो ठीक सही है। है सही है। तो आप पापा के चलिए। पास चलते हैं, एक जगह जो मैंने अभी सोची हुई अपने माइंड में, तो वो हम पापा से पापा के हाथ से परमिशन बंद लेते हैं, कर पापा के पास चलते हैं। और जो है फिर मैं आप लोगों को जब जाते वक्त यहाँ फिर बताऊंगी, वरना अगर सारा ट्विस्ट खराब हो जाएगा ना आप लोग देखोगे नहीं ब्लॉग, मुझे पता है। सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम पप्पा। पप्पा लेटे हैं। पप्पा जो मैंने आपको जगह बताई है वहाँ पे चलने के लिए, आप बताएं चलेंगे नहीं चलेंगे आज? आज दिन क्या है? आज बुध है। बुध है। हम्म, चलो फिर चलेंगे आज। तो चल लेंगे। रश बोले थे रश हो रहा है। रश वगैरह तो नहीं रात होगा? वाले दिन रश होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, जुमेरात वाले दिन रश होता है। चले फिर आप अपने पप्पा वो जो आपके दोस्त थे ना उनसे पूछ लें, मालूम कर लेते तो हैं फिर कि चलते हैं। बनाने देंगे नहीं बनाने देंगे। और वीडियो वगैरह बनाने देंगे। वैसे नहीं, मैंने देखा है ब्लॉगर्स वहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं। पापा बोलते नहीं करे चलो सही है। चलने सही है, फिर देख वहाँ के पे आते जाके हैं। आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह। फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह। बताती हूँ और फिर उसी टाइम। अभी क्या करना है अम्मी? अभी आप खाना तो बना लें। हाँ बना ली। अभी अम्मी को खाना बना देते हैं। अशर आपको चलना है? नहीं नो, डायरेक्ट नो। यहाँ पे हमारी बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा है, तो हमारी करवस्तानी चेक करें। पानी को गर्म करके उसके अंदर ढक्कन उल्टा करेंगे तो खुल जाता है। ये ढक्कन टोटका उल्टा है। नहीं बोतल उल्टा करेंगे ढक्कन ढक्कन अच्छा सॉरी बोतल तो केप खुल जाता है। हाँ तो ये टोटका है अम्मी, देख के पानी आ जाएगा। अभी मेरे साथ भी यही हुआ हाँ, है। यही हुआ मेरे साथ खुल गया। खुल गया हाँ, माशाल्लाह। गर्म पानी देसी में टोटका, दाल देसी गड़ा दी है उसके अंदर अल्लाह ये के पापा बंदे के ने। करना हाँ, तो ये है बोले खुल देसी गया। फैमिली को देसी टोटका। ठीक है, आप लोग भी ये कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अब मैं बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ पे जाने। वैसे तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा। तो हम लोग जा रहे हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदम मुबारक की ज़ियारत करने के लिए। तो चलते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे आपकी सारी हिस्ट्री वगैरह में भी लिखी हुई हो तो फिर वहाँ पे बता देंगे। तो लेट्स गो। अम्मी रेडी हैं आप? जी अब पापा को देख लो। जी चलें।
गाइस ये पक्का किला है और उस पक्के किले का हाल देखें आप। सॉरी कच्चा किला हो गया इस वगैन कच्चा पक्का किला क्रॉस कच्चा किला जो है ना वो ठीक है। पुराना है तुमको बता। अरे यार अम्मी थक गई, मैं तो बैठे बैठे 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। चलो सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, ठीक है। अब अंदर चलते हैं और फिर आप लोग को भी दिखाते हैं। पप्पा गाड़ी पार्क कर लें। सबसे पहले इतना सारा स्टॉल लगा हुआ है ये चीज़ें वगैरह देने के लिए। चलो और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बहुत सारी ये चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। जगह जगह स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं चीज़ें वगैरह देने के लिए। कहाँ पे? ये तो गुम्बद कुछ बना हुआ है शायद, अलम बना हुआ है इतना लंबा। और यहाँ पे ये पूरी गोल्डन कलर की मस्जिद तामीर हुई है, मस्जिद टाइप कुछ है शायद। यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है वो पूरी स्टॉल्स वगैरह लगे हुए, दुकानें वगैरह लगी हुई हैं, शॉप्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें वगैरह। अंदर कब चलना है? अभी अंदर चलते हैं। चप्पल यहाँ छोड़ के ना, अच्छा ये चप्पल उतारनी पड़ेगी, चप्पल यहाँ पे उतार दें, पीछे करके रखो ना अपन तीनों के साथ। चप्पल यहाँ उतार के फिर नंगे पैर जाना पड़ेगा। अच्छा हम लोग जो है ना वो स्लीपर पहन सकते हैं, अम्मी और मैंने पहन लिए, पप्पा अलग उससे जाएंगे, यानी कि लेडीज़ और जेंट्स का जो है ना वो अलग अलग है। तो हम लोग अलग उससे जाएंगे, पप्पा चप्पल उतार के जाएंगे और हम लोग चप्पल पहन के यहाँ से जाएंगे। हम लोग यहाँ स्लीपर उतारेंगे। स्टेयर्स से जो है वो ऊपर चलेंगे, इतनी सारी स्टेयर्स हैं, तो मैं आपको वहीं जाकर ही दिखाती हूँ। तो इसके अंदर जो है ना वो कदम मुबारक है पूरा, मगर वो इतना ज़्यादा जो है ना वो क्लियर दिख नहीं रहा क्योंकि उधर की तरफ पर्दा है। और यहाँ पे ये पूरा बंद है, वहाँ पे पत्थर वगैरह है। और यहाँ पर जो है ना वो इस टाइप के शोकेस टाइप के बने हुए मगर खाली हैं, कुछ ऊपर छोटे छोटे से ताज़िए वगैरह रखे हुए हैं और यहाँ पे कुछ आयत वगैरह लिखी हुई हैं। आयत लिखी है फिर उसका सिंधी में ही तर्जुमा लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो सिंधी स्पीकिंग है, तो इस तरह की ये लगा के वो किया हुआ है। अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं। सो भाई नीचे चलते हैं वापसी, फिर आपको घर जाके बताऊंगी पूरा। यहाँ पर भी सारी आयात वगैरह ये सब चीज़ें लिखी हुई है, काफ़ी बड़ा, बट देखिए पूरा बनाया हुआ है इस तरह से। यहाँ से चलें। तो गाइस यहाँ पे जो है वो वही दोबारा से स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं हर चीज़ के। ये देखें इत्र वगैरह मिल रहा है। क्यों? चलो घर खाने की चीज़ें क्या लेना है? 50 की सही है। रेवड़ियाँ ले लो, रेवड़ियाँ। तो यहाँ से ये चीज़ें लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। गाइस वहाँ से जो है ना वो ट्रेन आ रही है, ये जो फाटक है ना ये बंद है, मगर हमारे अब्बा लेजेंड प्रो मैक्स से उन्होंने गाड़ी निकाल ही ली। बहुत दूर है, सारे लोग ही ये देखें निकाल के लेकर आ रहे हैं। ये फ़ायदा लगाया हुआ है इन लोगों ने, एम ही लगाया हुआ है गाड़ी। पता नहीं दिख रही नहीं दिख रही, बट मुझे तो दिख रही है। हाँ जूम किया ना मैंने, देखे आ रही है। चलो पप्पा वेट कर रहे हैं, मन चलते हैं। गाइस ट्रेन आ गई है मगर लोग की हरकतें चेक करें, अभी भी नहीं सुधर रहे और गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं।
वो देखें, डर नहीं लग रहा है खुदा ना खास्ता। हाँ खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। ट्रेन चलो, अम्मी पप्पा अम्मी चली गई, वेट कर रही है पप्पा वहाँ पे। चलो सो गाइस, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो मामा, क्या हो गया? ऐसे ही बोल लो, नहीं बोल सकते। भूख मजाक लग कर रही है। भूख लगी तो ये लेकर आए, खाओ। चलो हाँ, इतनी सारी चीज़ें दिलाई अम्मी ने। ये चीज़ें ली हैं, समोसे लिए, मैंने अपने लिए चीज़ी कॉर्न लिए और साथ में वाले बिस्कुट ले लिए। खाते हैं फटाफट से ये, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं थक गई हूँ। एक इलायची दाने और ये हैं, और ये रेवड़ियाँ लेने का पापा ने बोला था, और ये बिस्कुट और रेवड़ियाँ ही हैं इसमें भी। ये कोई मीठी टॉफ़ी है, सही है। ये सब चीज़ें खाते हैं, फिर उसके बाद आपको स्टोरी बताती हूँ। 1 hour later. दादी की तबीयत सही थी, दादी को देखने आते तो उन्होंने चाय बिस्किट रख दिए। मम्मा ऊपर आई है, वो उनके तो पैर में दर्द है, वो थोड़ी ना करेंगे काम। घर पे जाके बताती हूँ मैं आपको। Later. सो गाइस, खाना वाना खा के हम लोग जो है वो दादी को देखने चले गए थे। तो हमारी दादी की जो है वो तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि उनके पूरे पैर में जो है क्या होता है, ऊपर से लेके नीचे तक जो अर्थन का दर्द होता है। लेकिन वो तो खैर उनकी कोई एक वेन वगैरह दब गई है, तो उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है उनकी। तो अल्लाह ताला तमाम बीमार को जो है वो सेहत तंदुरुस्ती दे, और उनको स्पेशली उनको भी आप लोग भी स्पेशली दुआ में याद रखिएगा। सो भाई, अब बात कर लेते हैं वहाँ की। तो वहाँ पे क्या बोल रही थी मैं, कहाँ से आया था वो कदम वाला? हाँ, तो वहाँ पे तो भाई बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई कि कुछ वो, मतलब हर इंसान का अपना एक अकीदा होता है, ठीक है। तो हम आपको पता है, जब हम ब्लॉगिंग करते हैं तो इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते हैं फ़िक़ा से रिलेटेड या इस्लाम से रिलेटेड, क्योंकि जो है वो रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो बात ये थी कि मुझे जितना पता है, जो मतलब बहुत सारी लोग स्टोरी सुनी, लेकिन मैं जो मुझे एक स्टोरी मैं बता देती हूँ, वो ये थी कि मैंने ये सुना है कि जो है ना, ईरान के जो प्रेसिडेंट है ना, यानी कि उसके अंदर जो शहर है कूफा, तो आपको पता है ईरान और इराक़ तो पूरा इन्हीं लोगों का है जो है। तो यहाँ पर जो है ना, वो हज़रत अली या जितने भी सहाबा कराम जो भी फेमस है ना, तो उनसे रिलेटेड जो है ना, वो इस जो वो होती हैं ज़ियारतों की जगह, उनको सिक्योर किया गया है। जैसे हज़रत अली जहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ा करते थे, या उनका मिंबर हो गया जहाँ पे बैठ के वो जो है वो खुतबा वगैरह दिया करते थे, तो इस तरह की जगह वहाँ पे सिक्योर किया। तो वहाँ के ईरान के प्रेसिडेंट ने जो है वो पाकिस्तान वालों को जो है ये कदम मुबारक तोहफे के तौर पे जो है वो भिजवाया था। यानी कि ये अभी कुछ टाइम पहले ही आया है, इतने काफ़ी अर्से से ये नहीं था। मगर वहाँ के जो वो लोग जो कहते हैं वो उन्होंने तो मुझे ये कहा कि ये जो है ना वो हमेशा से यहाँ पे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सुना था कि जो है वो ये आया था। बाकी जो चीज़ें ना वो अम्मी बताएंगी, क्योंकि अम्मी बताएं, ये ले आए। क्या बताऊँ? बताएं उससे रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगी आप? अरे मैं ये कह रही हूँ कि जो है ना, मुझे भी ज़्यादा इल्म नहीं है इसका कि वो क्या चीज़ है और क्या कैसे आया था, मुझे इसका पता नहीं है। सही है, मैं ये कह रही हूँ, हम लोग तो सिर्फ इस वजह से देखने गए थे कि कदम मुबारक को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के कदम मुबारक है, तो अपन लोग ज़ियारत करके आ जाएंगे। और उन लोगों के जो ना कद लंबे लंबे होते थे ना जी, तो मैंने कहा था कि जो ना वो पाँव भी शायद बहुत बड़ा होगा और सना का होगा, तो हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह के होते थे। और क्योंकि पहले के जो लोग थे तो उनके जो है वो कद जो है वो ज़्यादा लंबे होते थे, तो हमें ये था और मैंने ये मतलब देखा भी था शॉर्ट के अंदर, तो उनका जो है वो कदम मुबारक बहुत ज़्यादा लंबा था। तो बस इस कदम मुबारक की ज़ियारत की नज़र से हम लोग गए थे। और आपको पता है हम लोग जो है वो कभी मज़ार वगैरह पे भी नहीं जाते हम लोग ऐसी चीज़ों में, तो इसलिए कभी लोग जो है देख के कभी वो करें तो भाई हमारे से कोई अकीदा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ पर नहीं है। और जिसका जो उनका मतलब जो कर रहा है, तो हम किसी को भी कुछ बुरा नहीं कह रहे। उनका भाई अपनी मर्जी है, उनको अपने कब्र में अपना जवाब देना, जो भी करना जैसा भी हो वो उनका, जैसे भी अकीदा, किसी को भी हम बुरा भला नहीं कह रहे। हम अपने बता रहे हैं कि हम सिर्फ ज़ियारत की नज़र से कहते हैं कि जैसे साहबा कराम है, जो औलिया कराम है या वली है या आखिरी हमारे खलीफा हैं, चारों को देखा है, तो ये तो यकीन है ज़ाहिर, और आप के दामाद सबसे बढ़कर। तो बस हमें ये था कि इनका कदम मुबारक देखेंगे किस तरह के, और बड़े बड़ी हम लोग, क्योंकि और तो कुछ इस तरह है नहीं जो हमें मतलब देख सकें। तो इसलिए हम लोगों को ये एक नई जगह मतलब पता चली थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि आप लोगों को भी जाऊंगी, दिखाऊंगी, तो आज फाइनली चले कर आप लोगों को भी विज़िट करा दिया। सो बस यही था, ठीक है। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा जल्दी लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करना नहीं भूला करें। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।